नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगंध। अभी हम मौजूद हैं एलजेपी के कार्यालय में और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं चंदन सिंह, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनके साथ ही मौजूद हैं रवि कांत जी, जो कि मीडिया सह प्रभारी हैं। चलिए कल के कार्यक्रम के बारे में इनसे कुछ जानकारियाँ लेते हैं कि कल क्या आयोजित हुआ है और किस तरह किया जाएगा। सर, कल के कार्यक्रम के बारे में जरा हमें बताइए। देखिए, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंच रहे हैं। 11 बजे पटना एयरपोर्ट पे उनका आगमन है। वहां पे भव्य स्वागत लोजपा कार्यकर्ता करेंगे और वहां से बेली रोड शेखपुरा के माध्यम से हाई कोर्ट के पास बाबा भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति पे माल्यार्पण करते हुए और बीजेपी कार्यालय से होते हुए वो गांधी सेतु हाजीपुर जाएंगे, जहाँ पे सुल्तानपुर, जहाँ दलित बस्ती है, 1977 में हमारे स्वर्गीय नेता श्री रामविलास पासवान जी पहली सभा किए थे। वहीं पे एक आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम चिराग पासवान जी के द्वारा है और वहीं से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी, जो बिहार के हर एक जिला में जाएगी और जनता में संवाद स्थापित करेगी, उनके दर्द को सुनेगी और अपने दर्द को बयां करेगी कि किस तरीके से श्री चिराग पासवान जी के पीठ में खंजर को मारा गया है। कुछ चंद मुट्ठी भर नेता भी नहीं कहेंगे, हम गिरोह कहेंगे कि वो गिरोह जो पार्टी को तोड़ने का प्रयास की थी, लेकिन बिहार का एक एक बच्चा जो श्री रामविलास पासवान जी में अपने आस्था को रखता है, वह मजबूती के साथ श्री चिराग पासवान जी के साथ खड़ा रहा। और वो एक विहंगम दृश्य होगा, आपको याद होगा कि स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी दो बार वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में उनका रिकॉर्ड दर्ज है। तो कल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जो जन सैलाब उमड़ेगा वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही होगा। सर, जो आप बोले जन सैलाब उमड़ेगा, तो इससे अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है कोरोना का भय, इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो जाएगा? जन सैलाब उभरेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगा, काफ़ी लोग तो मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, तो इससे कोरोना भी फैल सकता है। इसका तो ध्यान रखना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड जो नियम है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जन सैलाब उमड़ेगा। अब पब्लिक में श्री चिराग पासवान जी के प्रति इतनी दीवानगी है, इतने लोग सुनना चाहते हैं, तो उसमें देखिए हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यह प्रशासन का काम है, उनका काम है देखना। हमने अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से आप मास्क लगाए रहें और जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन अब जनता को जानती हैं कि वह जब जन सैलाब में उमड़ता है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार इसमें कहीं बाधा नहीं डालेगी और कोविड के तहत हमारा लोक जनशक्ति पार्टी का बहुत अनुशासन वाला कार्यकर्ता है, वह हर नियम को फॉलो करेगा और पालन करेगा। जब तक राज्य सरकार बाधा नहीं डालेगी, लोक जनशक्ति पार्टी का बच्चा बच्चा कोविड प्रोटोकॉल को मानेगा। अच्छा, जैसा आप बोले कि इतना दीवानगी है कि लोग आएंगे ही आएंगे, तो जब पहले से पता है तो कुछ और विकल्प चुन लेते हैं आशीर्वाद के लिए, कुछ वर्चुअल कर लेते हैं। इसको जाना, फिजिकली जाने से तो लोग आएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कोरोना फैल सकता है और अभी हम लोगों को उससे लड़ना है क्योंकि बहुत समस्या आ गई है। तो इसके बारे में कुछ विकल्प भी तो देख सकते थे। देखिए, जन्म की तिथि को तो बदला नहीं जा सकता है, ये आपको भी मालूम होगा। और जहाँ तक आपको मालूम होगा कि राज्य सरकार भी चरणबद्ध लॉकडाउन को समाप्त कर रही है, तो जो उनका गाइडलाइन है वो कल तक का है, 6 तारीख तक का है गाइडलाइन। हमने प्रशासन को सूचित कर दिया है और हमें उम्मीद है, चूँकि देखिए चिराग पासवान बहुत लोकप्रिय हैं और हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है। 8 बार 9 बार वहाँ से वह सांसद रहे, मंत्री रहे। हाजीपुर को स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम से जाना जाता है और रामविलास पासवान जी को हाजीपुर के नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक ऐसी सिंपैथी है, ऐसा प्रेम है, अपनापन है कि यह घर का बच्चा आ रहा है। देखने के लिए तो लाखों लोग जन सैलाब उमड़ेगा और मुझे पूर्ण यकीन है और विश्वास है कि बिहार की जनता बहुत समझदार है। वो सभी लोग मास्क लगाए हुए होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा वो पालन करेंगे, मुझे पूर्ण यकीन है। और कोविड को हराने में हमारे हाजीपुर की जनता और लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक बच्चा काम करेगा।
अच्छा सर, एक और बात की, जो कल का कार्यक्रम है सिर्फ हाजीपुर में नहीं हो रहा है, पटना में अलग अलग पार्टियां भी मना रही हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती। ये कहीं रामविलास पासवान जी की जयंती इसलिए तो नहीं मना रहे हैं कि उनके बेटे को अंदरूनी तरीके से समर्थन दे रहे हैं? ये एक तरह से भावनाओं से जुड़ा हुआ ही रैली है, जो कि आशीर्वाद रैली है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, ये आशीर्वाद रैली नहीं है, ये आशीर्वाद यात्रा है। यात्रा में हम कोई सभा नहीं कर रहे हैं। तो और जहाँ तक आप बात कहीं कि अलग अलग पार्टी द्वारा, तो हमारे नेता इतना उनका कद बड़ा था और हरेक जात धर्म संप्रदाय में उनकी मान्यता थी। गरीब, वंचित, शोषित, दलित, गरीब, स्वर्ण, सबके लिए संसद में उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया और एक 50 साल से भी ऊंचा उनका राजनीतिक कार्यकाल था जो बेदाग था। तो हरेक समाज के लोग उनको पसंद करते थे। अब रहा बात कि देखिए, हर कोई चाहता है जो बड़ा नेता हो जाता है वो किसी जाति, धर्म और पार्टी का नहीं होता है। तो जिस तरीके से आरजेडी मना रही है और सब भी पार्टियां मना रही हैं, हम उनका स्वागत करते हैं कि हमारे स्वर्गीय संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सबको समान अवसर दें और सबके लिए वो आशीर्वाद, जो स्वर्ग लोक से आशीर्वाद दें। और जहाँ जिसके मन में क्या है, मनसा क्या है, वह जनता जानती है। उनके उत्तराधिकारी श्री चिराग पासवान जी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी उनकी थी, है और रहेगी। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद थे एलजेपी के नेता, जो कि कल के बारे में हमें बताएं कि कल कितना प्यार मिलेगा एलजेपी के इस रैली को, ये आशीर्वाद रैली को। चलिए हम एक और नेता से बात करते हैं जो कि अपने राय इस बारे में बताएंगे कि कल कैसे होगा, कैसे किया जाएगा। तो कल के बारे में आप बताइए कि इस रैली को आप किस तरह से समर्थन देते हैं और किस तरह से आप देखते हैं इस आशीर्वाद रैली को? ये आशीर्वाद यात्रा जो है, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 5 जुलाई को माननीय आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है और इस जयंती के शुभ अवसर पे पटना एयरपोर्ट पे हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का स्वागत करेंगे और यहाँ से हम लोग बेली रोड होते हुए हाई कोर्ट मोड़ के पास भीमराव अम्बेडकर जी के को माल्यार्पण करते हुए बेली रोड और वीरचंद पटेल पथ होते हुए हम लोग हाजीपुर जाएंगे। हाजीपुर के सुल्तानपुर से हम लोग का जो है आशीर्वाद यात्रा का वहाँ से शुभारंभ होगा और ये यात्रा ऐतिहासिक होगी। आप देखिएगा कि ये एक रिकॉर्ड होगा और बिहार की जनता बेसब्री से इंतजार करी। जैसा कि आपने पूछा था कि आप प्रोटोकॉल का और कोरोना के बारे में पूछा था, तो देखिए प्रोटोकॉल का हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी प्रशासन को भी सूचित कर दिया गया है और जो जनता इंतजार कर रही है बेसब्री से, जो नेता कुछ जो है पीछे से खंजर घोंपने का काम किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीमार चल रहे थे 40-50 दिनों से और इन लोगों ने भीतर घात करने का काम किया, तो जनता में तो रोष है और जनता आशीर्वाद देने आ रही है वहाँ पे। तो आप उस सैलाब को कैसे रोक दीजिएगा? जितने लोग माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मानने वाले हैं, सभी लोग उनके सुपुत्र को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो ये सुपुत्र सिर्फ अपने पिता के वजह से वहाँ जा रहे हैं या उनका अपना भी वहाँ पे कुछ है गढ़ की, उनके अपने व्यक्तित्व को वहाँ पे लोग मानते हैं, वहाँ पे प्रेम देते हैं? बिल्कुल उनको ही प्रेम देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तो लोग वहाँ सभी लोग कह रहे हैं। हाजीपुर इसीलिए चुना गया है क्योंकि हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है और चिराग पासवान जी को वहाँ से 5 जुलाई, चूँकि ये दिनांक देखा गया है, इसीलिए वो सुल्तानपुर जगह का स्थल रखा गया है आशीर्वाद लेने के लिए। अच्छा ठीक है, तो अब इसमें और एक एंगल मिल रहा है कि अलग अलग राजनीतिक दल
भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मना रही है, तो ये क्या इनडायरेक्टली सपोर्ट दे रही है चिराग पासवान जी को और पारसनाथ जी को सपोर्ट नहीं दे रही है? एक तरह से एक तरफा हो गई है क्या पूरी बिहार में पार्टी? देखिए, जो ये घटनाक्रम हुई है सभी पार्टी जान रही है और सभी लोग जान रहे हैं कि ये गलत हुआ है। तो गलत का विरोध और सही का समर्थन सभी लोग करते हैं, ये स्वागत योग्य है। और माननीय हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जन जन के नेता थे, इसलिए सभी पार्टियां जो है अपना उनका जयंती मना रही है, ये स्वागत योग्य है। हम सभी पार्टियों का धन्यवाद करना चाहते हैं। आज हमने कई एलजेपी के नेताओं से बात किया जिन्होंने अपने कल के एक आयोजन के प्रति काफ़ी उत्साह दिखाया है। उनका कहना है कि कल काफ़ी आशीर्वाद मिलेगा चिराग पासवान जी को। अब देखने लायक ये होगा कि कल की दृश्य कैसी होती है और कल कितने जन सैलाब उमड़ते हैं। अब जन सैलाब उमड़ेगा तो फिर वर्तमान स्थिति जो कोरोना की बनी है, इसे किस तरह प्रशासन हैंडल करती है, ये सारी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे कल। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।